ओके, डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम कर रहे थे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का जो है पास्ट टेबल में इसके चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है, इसमें नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट भी बनता है, डिस्पोजल भी है, हर चीज़ है, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर नॉन करंट एसेट्स, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। क्या किया इन्होंने, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बना कर दिया हुआ है और उसी का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना के दिया। नीचे उन्होंने मोटर व्हीकल का अकाउंट बना के दिया है और मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन बना के दिया है, सही है। अब आपको क्या बोला है, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2009। ये आपको कब का बना के दिया, देखो ईयर एंडेड क्या है, 30 अप्रैल 2008 का बना के दिया, मतलब लास्ट ईयर का इन्होंने बना कर दिया है और इस साल का हमें बनाना है, मतलब आगे कंटिन्यू करना है अगले साल, एक साल और, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट बनाना है, मोटर व्हीकल बनाना है, फिर दोनों के प्रोविजन बनाने हैं और फिर दोनों के डिस्पोजल भी बनाना है। मैंने आप लोग को 3 अकाउंट पढ़ाए थे, नॉन करंट एसेट का, प्रोविजन का और डिस्पोजल का, तो वही 3 अकाउंट बनाने हैं, लेकिन दो मतलब एसेट्स के लिए, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का अलग बनाना है और मोटर व्हीकल का अलग। अब यहाँ कुछ एंट्रीज दी हुई है, वो भी एंट्रीज को, ये वर्किंग्स को इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का अकाउंट। जी, मैं रीड करता हूँ एक एक करके, देखो पहले फॉर्मेट खड़ा कर लेते हैं, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ठीक है भाई। $2 के फाइन लग जाएंगे, 2008 से स्टार्ट होगा, 2009 में ख़त्म होगा। देखो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का जो पुराना अकाउंट है, ऊपर जो इन्होंने बना के दिया है वो क्या है, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है, 2970, 2970 दिया हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहीं से हमें स्टार्ट करना है। 30 अप्रैल को था तो 1 मई का, 1 मई को होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं, जरा एंट्रीज पढ़ते हैं ऊपर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th अप्रैल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन took place. On 1st June 2008, new equipment was purchased for 540,000. New equipment was purchased for 540,000, 1 जून का। ये फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है ना, तो फर्नीचर आ जाएगा ना इसमें। अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बैंक लिख देंगे या कैश बैंक, दोनों लिख सकते हैं। जो 1000 हटा देंगे सब में से, 540 लिख देंगे खाली, क्योंकि 2970 के ऊपर भी 3 जीरो है। ये 2970 जो हमने लिखा है, ये देखो ऊपर 3 जीरो है डॉलर के साथ, यहाँ भी हम डॉलर के साथ 3 जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। पीछे देखो जो क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा ना, अगर 2970 पे 3 जीरो इतना बड़ा हो जाएगा, इससे बेहतर ये है कि ऊपर 3 जीरो लगा दो ना, मसला नहीं है, वरना फिर 2970 के साथ भी लिखने पड़ेंगे ना 3 जीरो। हाँ, पूरा भी कर सकते हो आप, मर्जी है आपकी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में फिर 2970 के आगे 3 जीरो लगेंगे। अच्छा, ऑन 3rd December न्यू फर्नीचर वॉज परचेज्ड 50,000। इसका क्या है ये, 1 जून, 3rd December, on 3rd September 2008 equipment which had been purchased, खरीदा एक और फर्नीचर, नहीं ना, बैंक लिखेंगे ना, हाँ। अच्छा, फिर आगे चलेंगे, 3rd September equipment which has been purchased on 31st March for 300,000 was sold for 132। यहाँ पर तो 300 ही आएगा डिस्पोजल के नाम से। 3rd September, ठीक है। अब बाकी क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी की डेट क्या आएगी, 30th April 2009, ठीक है। सबको प्लस करो,
3290 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट में, ठीक है। वैसे है ये 329 ट्रिपल 390 हाँ ठीक है। अब इसी तरीके से मोटर व्हीकल का बनेगा। इसमें भी यही आएगा $30 2008 फर्स्ट में। बैलेंस ड्रॉप डाउन कितना है 1800। अच्छा अब देखते हैं कुछ। ऑन द सेम डेट a vehicle which had cost 56,000 on 15th May was sold for 20,000। अच्छा पहले तो एक मिनट रुको, ये भी है। ऑन फर्स्ट Feb 3 न्यू मोटर व्हीकल्स वर परचेज फॉर 80,000 ईच। 240,000 की परचेज होंगी। 3 न्यू मोटर व्हीकल्स ऑफ 80 ईच। 80 ये क्या, तीन कितने की हुई, 240 की हुई, ठीक है ना। और डेट क्या है, फेब की डेट है ये, तो 2009 हो जाएगा, साल भी चेंज हो जाएगा ना। 2009 फर्स्ट फेब 240। तो इसी तरीके से डिस्पोजल, डिस्पोजल में आएगा क्या बेचा हमने। ऑन द सेम डेट अ व्हीकल विच हैड कॉस्ट 56,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000। 56 का डिस्पोजल हो जाएगा। डायरेक्ट 2009 की डेट है इसमें, ठीक है। फिर करेंगे बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा अब हमें ये बनाना है दूसरा अकाउंट, कौन सा बनाएंगे दोनों के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये किसका है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का है। अच्छा भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए पहले हेडिंग में वही डाल देंगे 2008 $30 फर्स्ट में
बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। 897 897 अच्छा अब एक काम करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बाद इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आता है चार्ज फॉर द ईयर, यानी कि ठीक है। ये डेट क्या होगी इसकी, 2009 की होगी, 30 अप्रैल। अच्छा हाँ, पॉलिसी के ऊपर अब आ जाते हैं चार्ज फॉर द ईयर के लिए। चार्ज फॉर द ईयर के लिए क्या है, बेसिकली इन्होंने बोला हुआ है डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है। अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज प्रोवाइडेड ऑन ऑल नॉन करंट एसेट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब इसमें मंथ टू मंथ पॉलिसी नहीं है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ईयर एंड पॉलिसी है। मतलब 6 महीने 20 हाँ, जो एक होती है ईयर एंड पॉलिसी, एक होती है मंथ टू मंथ पॉलिसी। ईयर एंड पॉलिसी में क्या रूल होता है पता है, कि जो क्लोजिंग वैल्यू होती है ना नॉन करंट एसेट्स की, बैलेंस सीडी होता है जो, उसके ऊपर परसेंटेज लगा दो। आपको मंथ वाइज हिसाब करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैं अब फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कर रहा हूँ, ये 3290 है ना बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, इसके ऊपर बस परसेंटेज लगा दो। मंथ वाइज हिसाब नहीं करना है, कौन सा 3 हिस्सों में ब्रेक नहीं कर रहा है जो मैं पहले किया करता था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा 3290%, लेकिन परसेंटेज नहीं बताएगी। ये देखो परसेंटेज के मामले में साइलेंट है। क्या बोल रहा है, द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाइड ऑन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड कंटिन्यू टू बी अप्लाइड फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल। ये बोल रहे हैं भाई परसेंटेज हम आपको बता नहीं रहे, लेकिन जो लास्ट ईयर परसेंटेज थी ना इस साल की भी वही है। तो आप लास्ट ईयर परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, कैसे पता चलेगा लास्ट ईयर कितनी परसेंटेज थी। देखो ये लास्ट ईयर देख लेते हैं चार्ज फॉर द ईयर कितना है। ये देखो ये चार्ज फॉर द ईयर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसमें कितना लिखा हुआ है 297, और ऊपर जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2970 है। परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। देखो मैं फॉर्मूला देता हूँ, डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का तरीका क्या है। डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपॉन बैलेंस CD of non-current asset multiplied by 100. The depreciation expense यानी कि चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर। अब चार्ज फॉर द ईयर कितना 297 था, और बैलेंस CD कितना था नॉन करंट एसेट का 2970 था। मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन का रेट पता चल गया। चार्ज कर दिया। अच्छा जी, क्या आ रहा है डेप्रिसिएशन रेट 10% आ रहा है। ओके अब जो है कितना लगाएंगे हम, 3290 के ऊपर 10% लगा देंगे, 329 हो जाएगा। स्टाइल क्या था 3290 ना, के ऊपर 10% लगा देंगे, 329 आ गया चार्ज फॉर द ईयर यानी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, खैर समझ में आ रही बात। देखो 3290, अब ये पिछले साल हमने निकाला 10% रेट आ गया ना हमारे पास। अब इस साल चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का बैलेंस बीडी कितना है 3290, जिस तरह पिछले साल कितना था 2970 था, उसको 10% लगा था 297 बना था। इस बार 3290 इसका भी 10% लगाएंगे 329 आ जाएगा। अच्छा डिस्पोजल में कितना आएगा,
उसका भी 10% आ जाएगा। 10% आएगा, लेकिन जितने कितने साल होगा ये भी देखना पड़ेगा ना, कितने साल यूज किया हमने एसेट को। डिस्पोजल वाले को इधर देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्पोजल वाला हमने कब बेचा है भाई? ऑन 33rd September, on 3rd September 2008, equipment which had been purchased on 31st March for 300,000 was sold for 132,000। 3 लाख का जो हमने एसेट बेचा था वो कितने में बिक गया? 132 में। 3 लाख में खरीदा था कब? 31 मार्च 2006 को। हमारा ईयर एंड कब होता है? हमारा ये मतलब 30 अप्रैल। 30 अप्रैल, मतलब 31 मार्च के 1 महीने बाद ही ईयर एंड हो जाएगा, लेकिन पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि रूल क्या है कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर फुल इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल खरीद रहे हैं उस साल पूरी, चाहे 1 महीने पहले ही खरीदा हो। मतलब कितने साल हमने इस्तेमाल किया इसको, दिखाया तो कितने सालों की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर? एक तो 2005 6 एक साल काउंट होगा, 6 7 एक और साल काउंट होगा, 7 8 एक और साल काउंट होगा, और ये 8 9 वाले साल में बेचा है उसको नहीं काउंट करेंगे। दोबारा फिर बता रहा हूँ, 5 6 का क्या मतलब है भाई? हर साल जो है ना शुरू होता है, देखिए 2006 में जो साल खत्म हुआ 30 अप्रैल को, शुरू कब हुआ होगा? 2005 के 1 मई को। तो अगर 31 मार्च को भी मैंने एक चीज खरीदी है, 1 महीने बाद साल खत्म हो जाएगा, तो ये लेकिन पूरा साल काउंट होगा जब से शुरू हुआ। 2005 6 पूरा साल काउंट हो गया, फिर 6 7 भी पूरा काउंट होगा, 7 8 भी पूरा होगा, 8 9 वाला काउंट नहीं होगा। 8 9 वाला ये वही सारे जिसका हम चल रहे हैं, अभी बना रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ गौर से पढ़ो। A full year's depreciation is provided for all non-current assets used at the end of financial year, but none is provided in the year of disposal। डेप्रिसिएशन जो आखिरी वाले ईयर ऑफ डिस्पोजल है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो अब जो है क्या होगा, ये आपको क्या कहते हैं, कितने सालों की डेप्रिसिएशन लगेगी? इसकी वैल्यू है 300 के ऊपर 10% लगाएंगे और फिर 3% मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आ जाएगा। 10 मिनट में कितना आएगी फिर? मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम बैलेंस सीडी। अच्छा, इसकी रेट क्या होगी? रेट को बेचा हमने, बेचा है इसको 3rd सितंबर को 2008, और बैलेंस सीडी होगा 30th अप्रैल। तो बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी भी होगा। कितना आ रहा है बैलेंस सीडी? टोटल तो 1226 था। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से अब किसका बनाना है हमें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है दूसरे का, मोटर व्हीकल का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है हमें, और मोटर व्हीकल का बनाना है। So the provision for depreciation,
बैलेंस बीडी है मोटर व्हीकल 840, ठीक है, प्रोविजन का बैलेंस बीडी है 840। क्वेश्चन में से ही उठाएंगे, बैलेंस बीडी हमेशा क्वेश्चन में से उठाते हैं। फिर आएगा आपका चार्ज फॉर द ईयर, यानी कि इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये 2009 लिखेंगे यहाँ पर 30 अप्रैल। अब चार्ज फॉर द ईयर की वैल्यू क्या होगी? चार्ज फॉर द ईयर के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। ये अच्छा, ज़रूरी है मोटर व्हीकल का जो जो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का रेट था वही मोटर व्हीकल का भी रेट हो? मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि 10% उसका था तो उसका भी होगा, चेक करना पड़ेगा उसका। चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करेंगे? देखो, चार्ज फॉर द ईयर की वैल्यू कितनी है इसकी? इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है कितना है? 450 है। और इसका जो बैलेंस सीडी कितना है? 1800 है। ठीक है ना, लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन रेट निकालेंगे 450 अपॉन 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25% आ रहा है ये। डेप्रिसिएशन रेट था ये किसका? मोटर, ऊपर वाला जो था वो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का था। अब आ गया मोटर व्हीकल का रेट। चार्ज फॉर द ईयर निकालेंगे। चार्ज फॉर द ईयर 18198 ठीक है, तो चार्ज फॉर द ईयर हमारा कितना निकलेगा भाई? चार्ज फॉर द ईयर हम अप्लाई करेंगे कितने के ऊपर? हमारी अमाउंट आ रही है 1984, तो हम लगा देंगे 1984 मल्टीप्लाइड बाय 25%। 496। डिस्पोजल की बात कर लेते हैं। डिस्पोजल में क्या आएगा? अच्छा, डिस्पोजल बेच कब रहे हैं हम? 1 फेब को ना? बस बेचा है हमने, और 2005 में खरीदा था ये। कब खरीदा था? 2005 में। डेट देखो जरा, 15 में। 15 मई। इसका मतलब है कि 30 अप्रैल के बाद खरीदा है। जी। तो मतलब पहला साल कौन सा काउंट होगा? 2004-5 या 5-6? 5-6। अच्छा सर। देखो बात में जरा और से देखो कि है ना, पहले हमने कब बेचा है इसको? वो खरीदा कब था इसको? 15 मई को ना, जो एसेट बेचा है हमने अभी 1 फेब को बेचा है। देखो जरा गौर से, 2005 की 15 on 1st Feb the 3 new motor vehicles were purchased. On the same date a vehicle which had cost 56,000 was sold for 20,000। 56,000 का कब खरीदा हमने? 15 मई को 2005 में। अब 15 मई को खरीदा ना, क्योंकि ये 15 मई जो है 30 अप्रैल के बाद आ रहा है, तो अब ये कौन सा साल हुआ? 2005 को खरीदा, 2005 से लेकर 2006 तक ये साल काउंट होगा। अगर ये 15 मई की जगह 15 अप्रैल को खरीद लेता तो 4-5 का भी साल शामिल करना पड़ता, क्योंकि 30 मई से और 30 अप्रैल से पहले पहले उन्होंने ले लिया। ठीक है ना, तो पहला साल कौन सा काउंट होगा अब इसका? 5-6, दूसरा 6-7, फिर 7-8, और 8-9 जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एक साल में तो बेचा है, अभी 3 साल का है। अमाउंट कितनी है इसकी? सर इसका अमाउंट है 56,000। 56 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 3, 42 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? ये आपका 1 फेब के बाद आएगा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को बैलेंस सीडी।
ठीक है, फिर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1294। और डिस्पोजल कैसे होंगे? अब दोनों के डिस्पोजल के अकाउंट्स बनेंगे। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब हम करेंगे डिस्पोजल अकाउंट्स बनाएंगे दोनों के। डिस्पोजल फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का भी बनेगा और उसका ही बनेगा। डिस्पोजल अकाउंट बहुत इजीली बन जाएंगे, इससे फॉर्मेट लिखना है आपको, बाकी वैल्यू सारी निकली हुई है पहले से, ठीक है ना। डेबिट साइड पर क्या आएगा, क्या बेचा है हमने, फर्नीचर बेचा है, इक्विपमेंट क्या बेचा था, फर्नीचर इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में से कोई चीज़ बेची थी ना, क्या बेचा था। ऑन 3 सितंबर न्यू इक्विपमेंट वॉज सोल्ड। तो नाम तो फर्नीचर इक्विपमेंट ही आएगा। पूरा भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। इक्विपमेंट कितने का जो बेचा था इक्विपमेंट, यहाँ से देख लेते हैं। 3 लाख का था। ये रहा 3 लाख, 300 इसकी डेप्री थी, वो थी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 300 थी। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1136। सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी 90। यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है बैंक में आएगा कितने का बेचा है। अच्छा, बैंक 132 के साथ देख लेते हैं, बैंक लिखा हुआ है या कैश लिखा हुआ है, कुछ बताया हुआ है। और सोल्ड फॉर 20,000 कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यूजुअली हम बैंक लिखते हैं, जी सर। वरना आप बैंक स्लैश कैश भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस जो होगा वो देख लेते हैं कहाँ जाएगा वो, अगर यहाँ इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। इनकम क्रेडिट साइड पर आएगा 78 आएगा। 78 आ गया इनकम स्टेटमेंट। अब इस साइड आया तो बेसिकली ये लॉस है। ठीक है, डेट्स वगैरह भी लिख देते हैं, $00 लिखेंगे। डेट्स क्या होंगे, किस डेट को बेचा हमने इसको, हमने ये एसेट बेचा है 56,000 का खरीदा था मैं तो। 3 सितंबर को बेचा है ना, तो सर उस पे 2008, 3 सितंबर 2008, 3 सितंबर। कितना कितने है? अच्छा भाई, अब दूसरा जो है वो मोटर व्हीकल हमने बेची है, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे मोटर व्हीकल। जो मोटर व्हीकल बेची है उसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 56,000।
फिर प्रोविजन था उसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फोर्टी 42 शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाइनों में भी आ जाए तो आपने लिखना जरूरी है, ठीक है। ये मोटर व्हीकल में भी एम वी नहीं लिख सकते वैसे हम, अभी लिख दिया मैंने भी, ख्याल रखना है, 2 लाइनों में लिख लो अगर जगह कम पड़ रही हो तो, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया था, ये आया था 42। फिर आएगा बैंक में, बैंक स्लैश कैश 20,000 का बेचा है, क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान, इस दफा फायदा हो गया, इस तरफ आ जाएगा डिफरेंस, 42 और 20 62 हो जाएगा ये, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड हैवियर है। ठीक है, डॉलर 3 जीरो लगा देंगे ऊपर, डॉलर और 3 जीरो, और यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 Feb 2009। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।